अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। वालेकुम। कल 2 दिन कबल यानी 12 सितंबर 2022 के दिन शाम में 7:45 को चंचलगुड़े की रहने वाली एक माइनर गर्ल जो है मिसिंग हो गई थी। तो उनके पेरेंट्स जो है देर रात गए मुझे इत्तला करे कि लड़की मिसिंग है बोलकर। मैं इमीडिएटली अपने डबिलपुरा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और डबिलपुरे के नए ड्यूटी ऑफिसर को इत्तला किया और रात ही में जो है मिसिंग एफआईआर इशू करके उसकी तहकीकात स्टार्ट किए। तो बच्ची मिसिंग होने से पहले कुछ महल्ले में बच्ची जाते हुए दिखी थी। तो उसके हिसाब से जो है उसकी तहकीकात करने के बाद में कल शाम में 5 बजे ये लड़की को जो है काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से रिकवर किया गया। तो काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के करीब में जब ये बच्ची रिकवर हुई, उसको लाने के बाद में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। तो ये पता चला कि 2 लड़के, एक जो है सैयद नेमत अहमद, उसकी एक कॉलिस AP28 DB 2789 में इस लड़की को जो है डबीरपुरा ब्रिज के करीब में उस लड़की को ज़बरदस्ती बिठाकर एक लॉज को लेकर गया। ओयो लॉज पे, नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब में कोई लॉज है ओयो। वहाँ पर ऑलरेडी एक सैयद राविश मेहदी, एक लड़का वहाँ पर इंतज़ार में था। ये पूरा होटल की सेटिंग किया। वो करने के बाद में इसको उस लॉज में लेकर गए। ले जाकर जो है मुसलसल 2 दिन तक वो लड़की को कुछ ड्रग्स का इंजेक्शन दे के वो बच्ची के साथ मुँह काला किए, मासूम बच्ची के साथ। और कल से लेकर अभी तक जब से बच्ची रिकवर हुई, रात भर हम पुलिस के साथ तहकीकात में रहे। इंस्पेक्टर डबीरपुरा और पूरा स्टाफ ये रात में पूरा इन्वेस्टिगेशन किए, ये लोगों को गिरफ्तार किए। तो पता ये चला कि इस बच्ची के साथ में जो है मुसलसल ये दोनों जने न सिर्फ रेप किए बल्कि वो ओयो होटल में से पूरा जो भी उसको मिटाने की कोशिश भी की गई। तो अब यहाँ पर बात ये हुई कि जहाँ पर हैदराबाद पुलिस का ये दावा होता है कि पूरा शहर CCTV कैमरा से जाल बिछा दिया गया है। मैं 12 कई दिन से बोल रहा हूँ कि चंचलगुड़ा जेल से लेकर डबीरपुरा ब्रिज तक जितने कैमरे से ये कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले कोविड में जिस वक्त पे एक MIM के कुछ रैली निकाली गई थी, तो हम मादन्नापेट पुलिस स्टेशन से पूछे तो वो लोग बोले कि चंचलगुड़ा जेल कने के जो कैमरास है वो काम नहीं कर रहे हैं बोल के। तो चंचलगुड़ा जेल एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर के कैमरेस काम नहीं कर रहे हैं। डबीरपुरा ब्रिज से लेके जो फतेह खां बाजार रोड, ये पुलिस के CCTV कैमरेस काम नहीं कर रहे हैं। बड़े हैरत की बात है कि एक बच्ची को जबरन कॉलिस गाड़ी में यहाँ से उठाकर लेके गए, ये कहीं भी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। खैर वो तो अच्छा हुआ कि हमको कुछ क्लू मिला था, एक फ़ोन नंबर मिला था, या उसकी तरफ से तहकीकात करते हुए बच्ची को 48 आवर्स लगे पुलिस को रिकवर करने के लिए, और 48 आवर्स तक मुसलसल बच्ची के साथ मुँह काला करते गए। तो जब ये मालूम हुआ तो ये सैयद नेमत अहमद जो अक्यूज़ नंबर 1 है, दोनों मेजर है, सैयद राविश मेहदी और सैयद नेमत अहमद दोनों मेजर है। सैयद नेमत अहमद जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है। आज से कुछ दिन पहले वो गांजे का बेचते हुए गिरफ्तार हुआ। साउथ जोन टास्क फोर्स वाले उसको जो है इंजेक्शंस बेचते हुए गिरफ्तार करे। तो और ये राविश मेहदी भी हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो आया पुलिस ऐसे ऑफिशियल ऑफेंडर्स को PD एक्ट क्यों नहीं डाली, ये सवाल है। जब इन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर था तो इसको PD एक्ट क्यों नहीं डाला गया, क्यों, कहाँ पर पुलिस की लापरवाही हुई, ये हमारा सवाल है। अब दूसरा पहलू ये है कि इसको ओयो होटल में रेप किया गया, तो बगैर किसी तहकीकात के ये ओयो होटल कैसा दे दिया गया, एक माइनर लड़की को अंदर लेकर जाने कैसा दिए। तो ये ओयो होटल का मालिक कौन है,
इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए, इसको भी केस में डालना चाहिए। जब मैं ये विक्टिम से और विक्टिम की फैमिली से जब मैं बात किया तो वो लोग बोल रहे थे कि इसके अंदर मजीद और 3 लोगों का हाथ है। कोई सैदाबाद के 2 भाई है इसके अंदर और एक चंचलगुड़े का एक बच्चा है। तो उसके ऊपर क्यों तहकीकात नहीं की जा रही? और मजीद यानी और 3 लोगों का इसके अंदर हाथ है ये लड़की को किडनैप करने में और रेप करने में। इसके साथ जो मुंह काला किए, यकीनन किसी की बच्ची होती है, चाहे वो गरीब की रहो या अमीर की रहो। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब से गुजारिश करता हूं कि इसकी आला सतह पर तहकीकात करते हुए तमाम जितने भी गुनाहगार है, ये 2 ही नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा गैंग है। इनको गांजा कौन सप्लाई कर रहा, इनको ये इंजेक्शंस कौन सप्लाई कर रहा, इनको ये वाइटनर्स कौन सप्लाई कर रहा। ये चंद दिन पहले जब हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार यादव थे, अंजनी कुमार साहब जब थे, ये गांजा अफीम के खिलाफ में मुहिम सख्त चल रही थी। लेकिन माफ़ करना, जब से सीवी आनंद साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस बने हैं, पता नहीं कि कोई दूसरे और कामों में मसरूफ़ हो जा रही है हमारी हैदराबाद पुलिस से, धरनों में, जुलूसों में, जलसों में, ये आपके दीगर कामों में मसरूफ़ हो जा रहे हैं, ट्रैफिक चालानों में मसरूफ़ हो जा रहे हैं। लेकिन ये जो गांजा अफीम को कंट्रोल करने की जो स्टेट गवर्नमेंट की मुहिम चलाई जा रही थी, केसीआर साहब की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही थी, कहीं ना कहीं ये मुहिम नहीं चल रही है, कमज़ोर पड़ गई है। उसकी तरफ से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। कुछ दिन पहले चंद्रायन गुट्टे में सेम केस हुआ, फिर उससे पहले फलकनुमा में ऐसी एक मासूम बच्ची को अगवा और रेप किया गया। ऐसे कहीं ना कहीं वाक़यात पेश आते जा रहे हैं। हैदराबाद जो है एक उभरता हुआ शहर है, आईटी का हब बन रहा है। ऐसे किडनैपिंग एंड रेप्स में अगर हम कंट्रोल करने में नाकामयाब हुए तो इस गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। यकीनन जो डबीरपुरा पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एसीपी मीरचौक जो भी तहकीकात कर रहे हैं, हम मुतमईन हैं उस तहकीकात से। लेकिन वाक़या होने के बाद में तहकीकात करके क्या फ़ायदा? अगर ये पूरे पुराने शहर के पूरे पुलिस स्टेशंस में ये अफीम गांजे के ख़िलाफ़ में स्पेशल मुहिम चलाने की हमारी अपील है। भवानी नगर, हुसैनी अलम, फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा, कंचनबाग, आपके मीर चौक, डबीरपुरा, ये जो ईस्ट जोन का सैदाबाद, चादर घाट पे तो ऐसा मामला है कि आप जो है नाके के अंदर बैठ के गांजा खरीद सकते हैं। वहाँ के हालात इतने ख़राब है, चादर घाट पुलिस स्टेशन के तो बहुत हालात ख़राब है। नाके के बाजू की गांजा बिकता वहाँ पर, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। हम पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट करें तो बोलते कि पूरे कैमरे लगे हुए हैं, कौन टाइम पे आ रहा, कौन टाइम पे जा रहा, हम देख रहे हैं। जो बाजू लाइट का दफ्तर है और पुलिस स्टेशन के वहाँ पर एक गली में ही गांजा बिकता वहाँ पर खुलेआम। अब तो ये गांजा बेचने वाले इतने ज़्यादा हाईटेक हो गए कि ये लोग इंस्टाग्राम पे चैटिंग करके, गूगल पे से पैसे भेज के, रैपिडो से ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, गांजा, अफीम, ये आपके वाइटनर, ये बाज़ाब्ता रैपिडो वालों से भिजा रहे हैं ये लोग। तो पूरे शहर के तकरीबन 30 से ज़ायद पुलिस स्टेशन ये गांजा, अफीम, चरस और आप वाइटनर गैंग के अड्डे बने हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये जो शाम में 5 बजे के बाद में आपके जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो नाके में बैठ के मंतखा मार रहे हैं, इन लोगों को बाहर निकालिए। एवरी एसएचओ, एवरी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डेली उनके एरिया में 5 सेक्टर, 4 सेक्टर रहते। हर सेक्टर में पूरे एसआई, पूरे नाके के जवाना और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कंसर्न एसीपी को लेकर पदयात्रा करना। अब जैसा चंचलगुड़ा जेल से स्टार्ट करना, पूरा जायका होटल, अंजुमन, चंचलगुड़े के पूरे गलियां रोज फिरना। एक दिन एक सेक्टर में फिरो, एक दिन एक सेक्टर में फिरो, एक दिन एक सेक्टर में फिरो, होटल पे ठहरो, चाय पियो, कॉमन लोगों से मिलो। ऐसा जो है हर पुलिस स्टेशन में कंसर्न इंस्पेक्टर्स निकलना चाहिए बाहर। कमिश्नर ऑफ पुलिस हिदायत दीजिए कि एयर कंडीशन में बैठ के नौकरियां करने का वक्त नहीं है। अवाम तबाह हो जा रही, मर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा, गांजा, अफीम, रेप, रहजनी, चोरी कंट्रोल नहीं हो रही। इसको कंट्रोल करने के लिए ऑल इंस्पेक्टर्स को रोड पे लाइए आप। पूरे इंस्पेक्टर्स रोज शाम में 5 बजे से लेके 8 बजे तक अगर ये पदयात्रा करेंगे तो इनकी भी सेहत अच्छी रहेगी, इनकी शुगर कंट्रोल होगी, इनका बीपी कंट्रोल होगा, इनका थायराइड कंट्रोल रहेगा। अगर ये लोग पैदल फिरेंगे और एरिया में लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, ये गांजा, अफीम, चरस नहीं बिकेगा।
मैं फिर से दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से कि आप अपने पूरे SHOs को ऑर्डर इशू करिए, रोज 5 बजे से 7 बजे तक एरिया में निकल के फिरना चाहिए। और ये जो मासूम बच्ची का जो रेप हुआ, FIR नंबर 142 ऑफ 2022 अंडर सेक्शन 363, 376 IPC सेक्शन 5L रेड विथ 6 ऑफ पॉस्को एक्ट लगाया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मजीद 3 का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसकी भी तहकीकात करना चाहिए और इस मासूम बच्ची को एक्सग्रेशिया मिलना चाहिए। हुकूमत अभी तक इतना बड़ा वाकया पेश आया, हुकूमत की तरफ से अभी तक ना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई है। तो हमारा मुतालिबा है कि साफ सफात इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देना चाहिए लोगों को। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ इजाज़त दें। मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।